दोस्तों, सांप इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में शुमार है, जिनसे बचकर रहने में ही भलाई होती है, वरना इनके जहर से बच पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अच्छी बात यह होती है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुनिया भर में सांपों की 2000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनमें जहर पाया जाता है। जहरीले सांपों में किंग कोबरा, करैत और ब्लैक मांबा आदि शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिहार में एक ऐसी नागिन है जो 500 सालों से जिंदा है। आज हम इस नागिन के बारे में जानेंगे, इस नागिन के इतने सालों तक जिंदा रहने के राज के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में और जान लीजिए इस दिलचस्प कहानी के पीछे का रहस्य। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के कटिहार के एक गांव में घटित हुई है, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब ही बसा हुआ था। इसी गांव में अतुल और जयंत नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार जयंत की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो जयंत ने अतुल से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गाँव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब जयंत अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय जयंत बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब जयंत ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नाग मणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया हुआ था और ये बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। और इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। जयंत ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वही जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर जयंत बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। जयंत जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जयंत ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि जयंत के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक जयंत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और जयंत किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब जयंत ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम दिव्या है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गाँव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक अन्य कन्या के साथ शादी करके
के आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। जयंत को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से जयंत बहुत ज़्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और जयंत के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि जयंत को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन जयंत और दिव्या यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर दिव्या ने जयंत से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो जयंत ने बोला, अरे कुछ नहीं, ये एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब दिव्या बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर जयंत चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर दिव्या एकदम से गुस्सा होकर बोली, जयंत तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर जयंत ना चाहते हुए भी वो आभूषण दिव्या को दे देता है और दिव्या को देते हुए बोलता है कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से दिव्या, इसे घुमा मत देना। दोस्तों, दिव्या के हाथों में जैसे ही वो नागमणि आई, दिव्या का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार जयंत को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि वो अपने नाग की मौत के बाद से ही भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। सो प्यारे दोस्तों, हम इस बात से अनजान नहीं हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अटूट होता है। नाग नागिन एक दूसरे से जुदा होकर नहीं रह सकते, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, इनका प्रेम अमर होता है। तो ऐसे में जब कोई घटना के दौरान या फिर कोई अनजाने में अगर इनके जोड़े को अलग कर दे या फिर नाग को मारकर नागिन से अलग कर दे तो नागिन अपना भयंकर विशाल रूप दिखाती है और उसके जो गुस्से का कहर होता है वो इतना खतरनाक होता है कि देखने वाले के होश उड़ जाते हैं और वो अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर ही पूरा करती है जिसने उसके नाग को मार कर उससे जुदा किया हो। सो ऐसे में कभी भी सांप को या फिर नाग नागिन को इच्छाधारी जो होते हैं उन्हें मारने की गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, 100 बार सोच लें। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।